क्योंकि देखिए ईरान में जिसका डर था लगता है वो खेल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर सियासी तौर पर दो फाड़ करवा दिया है। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था। ईरानी सरकार और सेना में तकरार से ऐसा लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद पूरा होने वाला है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा है कि ईरान में नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसी जानकारी मिल रही खुद ईरान की सेना यानी IRGC ने ही ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया। ईरान में अब मुस्तफा खामनेई की नहीं चल पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। पेजेश्कियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। IRGC ने खामनेई को सरकार से अलग थलग कर दिया और सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। और ईरान की सत्ता से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो खबर ये आ रही है कि ईरान अब मुस्तफा खामनेई की वहां चल नहीं पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पेजेश्कियान भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और IRGC के हाथों ईरान के कमान संभालने की चर्चा है। ट्रंप ने भी इस बात को लेकर के अपने पोस्ट में जिक्र किया है। सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली IRGC ने, कई रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है। तो ईरान में सैन्य तख्तापलट की बड़ी आशंका है। IRGC के हाथों ईरान की कमान संभालने की चर्चा है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में नियंत्रण है। सूत्र बता रहे हैं वाहिदी ने विदेश मंत्री अरागची का फैसला पलट दिया। वाहिदी के आदेश पर कूटनीतिक फैसलों की बजाय होर्मुज पर सख्ती का रुख नजर आ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि तेहरान की सत्ता पर अब किसी नेता की नहीं बल्कि जनरल के पैरों तले? चर्चा है कि ईरान की सैन्य ताकत ने होर्मुज की लहरों से लेकर कूटनीति की मेज तक सब कुछ बदल दिया है। विदेश मंत्री अरागची के शांति प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंककर अब IRGC चीफ अहमद वाहिदी खुद ईरान का असली सुल्तान बन गए हैं। तख्ता पलट की जो खबरें सामने आई हैं IOC ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं तो ईरान में सत्ता परिवर्तन के बड़े संकेत सामने आए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर सत्ता पर हावी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी की भूमिका अब इसमें काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री के कूटनीतिक प्रयासों को भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। IRGC चीफ ने विदेश मंत्री अरागची के फैसले को बदला है। अहमद वाहिदी ने ही होर्मुज खोलने का फैसला पलट दिया। जहाजों की आवाजाही पर IRGC का मजबूत नियंत्रण है। कई जहाजों को चेतावनी और हमले की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो उसको इस तरीके से देखें कि जो दावा लगातार ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था कि वो रिजीम को चेंज कर देंगे, तो क्या उसमें कामयाब हो गए हैं या फिर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चल रहा? ईरान में जो तख्ता पलट हुआ इसका क्या दूरगामी असर होगा वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि ईरान की सत्ता के भीतर खींचतान तेज हो गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष और IRGC चीफ के बीच ठन गई। विदेश मंत्री से भी जनरल वाहिदी का विवाद बढ़ गया है। अमेरिका से टॉक पर सरकार और IRGC में मतभेद है, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका से बातचीत के पक्ष में IRGC दरअसल नहीं है और यही वजह है कि जो शांति वार्ता में ईरान की तरफ से जो संशय लगातार बना हुआ था कि वो शांति वार्ता में पहुंचेगा या नहीं, उसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि ईरानी संसद के क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि रिजीम हम बदलेंगे और इससे उनका मतलब ये था कि एक ऐसा रिजीम जो कि अमेरिका प्रो हो, जो अमेरिका की बातें माने, अमेरिका की बात सुने। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। IRGC अगर अब कमान संभल रहा है, हावी नजर आ रहा है सरकार के ऊपर, तो वो तो अमेरिका से बातचीत के पक्ष में ही नहीं है।